हेलो स्टूडेंट, आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने टाइम का बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था बैलेंस शीट, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, जो कि पार्ट फर्स्ट ऑफ शेड्यूल थर्ड कंपनी एक्ट 2013 में बताया गया है। और इसका फॉर्मेट मैंने बताया था अच्छे से आपको, जो कि वर्टिकल फॉर्म में है। आज हम समझेंगे स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये किसमें है आपका? ये सब देखिए कॉमन सा क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछता है, तो आप इसे याद रख सकते हैं पार्ट सेकंड में, और बैलेंस शीट का है पार्ट फर्स्ट में। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मेट। सबसे पहले आप क्या करेंगे, नेम ऑफ द कंपनी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, ये आपको लिखना मस्ट होता है। आप किस कंपनी का बना रहे हैं और ईयर एंडेड मेंशन करना होता है। तो फर्स्टली आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ले आएंगे। ये क्या होता है? ये आपका एक्चुअल इनकम है, आप अभी इसमें से कुछ भी डिडक्ट नहीं किए हैं। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जैसे आपको याद होगा कि पहले जो फॉर्मेट था स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस का, वो हॉरिजेंटल फॉर्म में था और ये आपका वर्टिकल फॉर्म है। तो वहाँ पे हम सबसे पहले क्या बनाते थे? ट्रेडिंग बनाते थे। ठीक है, ट्रेडिंग बनाते थे। उसके बाद ट्रेडिंग से आपका जीपी और जीएल आता था। इट मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ठीक, इसको आप कहाँ ट्रांसफ़र करते थे? आप यहाँ पे ट्रांसफ़र करते थे इसको, इस प्रॉफिट को कहाँ पे ट्रांसफ़र करते थे? स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, यानी प्रॉफिट एंड लॉस में आप ट्रांसफ़र करते थे। और यहाँ से आपको क्या मिलता था? एनपी और एनएल, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ठीक है, तो अभी फॉर्मेट चेंज हो गया है, अभी आपको वर्टिकल फॉर्म है ये। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आप क्या लाएंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसमें आप कोई अदर इनकम है आपके पास, ठीक है, कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम है, तो आप इसे भी ऐड करेंगे और फिर आप क्या निकालेंगे? टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा? फर्स्ट प्लस सेकंड। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? टोटल रेवेन्यू। उसके बाद ये तो आपका रेवेन्यू हो गया, रेवेन्यू का मतलब इनकम हो गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? एक्सपेंस हेड बनाएंगे, फोर्थ एक्सपेंसेस। इसमें बहुत तरह के एक्सपेंसेस आप करते हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला आपका दिया है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। इसमें देखिए कितने पॉइंट्स हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ये आप लाएंगे। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है, परचेज की कॉस्ट। फिर चेंज इन इन्वेंट्रीज का मतलब होता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ठीक है, इसमें कोई चेंज आए तो ये आप लाएंगे। फिनिश गुड्स जो कि बन के पूरी तरीके से तैयार हो गया है। वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि अभी वर्क इन प्रोग्रेस में है, अभी पूरी तरीके से वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुआ है। फिनिश गुड्स का मतलब रेडी टू सेल। ठीक है, स्टॉक इन ट्रेड, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये सारे आप एक्सपेंसेस हैं, इनको आप मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में ट्रीट करते हैं। ठीक, अभी और भी एक्सपेंसेस हैं, देखिए नेक्स्ट। फिर है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंस भी बोलते हैं इसको। देखिए तो इसमें आपके क्या क्या चीज़ें आते हैं, जो कि आप सेल जब करने जाओगे तो उस टाइम कितने तरीके के आपके एक्सपेंस होंगे। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट्स एक्सपेंसेस, अगर आप कोई एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट दे रहे हो, ये सब इनडायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस होता है, इनडायरेक्ट नेचर। ठीक है, अदर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक, कोई आप खर्च कर रहे हो, ठीक है, बेचने के लिए, एडवर्टाइजमेंट वगैरह। ठीक है, उसके बाद कोई अदर एक्सपेंस है, फाइनेंस कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन मशीनरी पे लगता है। ठीक है, एमोटाइजेशन एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें आप
एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंस के हेड में दिखाते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए आप क्या करोगे, टोटल एक्सपेंस करोगे। टोटल एक्सपेंस कैसे आएगा, ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस और एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंस को आप ऐड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा टोटल एक्सपेंस। ठीक, फिर देखिए फिफ्थ, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ठीक, तो ये आपका कैसे निकलेगा, तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा, थर्ड माइनस फोर्थ, यानी आपके पास टोटल इनकम कितनी थी और आपने एक्सपेंस कितना कर दी। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड, या फिर आप सिंपल इसको समझ सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, अभी इसमें से टैक्स की वैल्यू नहीं घटी है। ठीक, तो ये आपका कैसे निकलेगा, देख लीजिए, थर्ड माइनस फोर्थ, थर्ड में क्या था, टोटल रिवेन्यू, और टोटल रिवेन्यू कैसे निकला था, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम को आपने प्लस कर दिया था, फर्स्ट और प्लस सेकेंड, तो ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स थर्ड माइनस फोर्थ। अब देखिए क्या करना है, सिक्स्थ, एक्सेप्शनल आइटम, अगर कुछ आपके पास एक्सेप्शनल आइटम है जो कि आपने एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन ऐसे कुछ आइटम होते हैं तो आप उनको भी शो कर देते हैं। जनरली ये ऐसा नहीं है कि सारा पॉइंट आपको एक क्वेश्चन में देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें नहीं भी मिलती हैं। ठीक, तो सिंपली आप ये शो कर सकते हो, और आप या तो इस पॉइंट के बाद ये जो फिफ्थ पॉइंट है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, सिंपल वे में अगर फॉर्मेट बनाने के लिए आ रहा है एग्जाम में, तो आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स थर्ड माइनस फोर्थ करके आप डायरेक्ट इस पॉइंट को लिख सकते हो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप नहीं करोगे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करने के लिए क्या करोगे, जो आपका प्रॉफिट है उसमें से टैक्स को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब देखिए इस टैक्स को भी आप पैसे समझ लीजिए, करंट टैक्स और डिफर्ड टैक्स, दो तरह के टैक्स होते हैं, करंट टैक्स और डिफर्ड टैक्स, जो कि आप कई साल में अभी पेमेंट करोगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड फ्रॉम कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशन। ठीक है, आप यहाँ तक आप बना के छोड़ दोगे, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लिख सकते हो। ठीक, तो बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, बहुत टफ नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आप हेड याद करके रखोगे तो आप ये अंदर के आइटम आप खुद सोच के लिख सकते हो। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये सारे आपके डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। ठीक है, ठीक है, और जो ये है आपका एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंस, ये आपके इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं, इनडायरेक्ट। अब देखिए एग्ज़ाम टाइम में तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस शॉर्ट में बताती हूँ। डायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जो अभी बिफोर इस्टेब्लिशिंग बिजनेस आप जितने एक्सपेंस कर रहे हो वो सब आपके डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, और जो आफ्टर आपका बिजनेस अगर इस्टेब्लिश हो गया उसके बाद आप जितने भी खर्च करते हो, ठीक है, रेंट देना, ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो वो आप क्या करोगे, क्या ट्रीट करते हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर आपको स्पेशली कोई टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट में बताएं मुझे, और वीडियोस को लाइक भी करें, और कुछ डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं कमेंट में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, चैनल के नाम से ही, सक्सेस मंत्रा बाय प्रियंका दुबे के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर लें, लाइक से एक मोटिवेशन मिलेगा मुझे भी। ओके, थैंक यू।